रिटायरमेंट प्लानिंग। सोच समझ कर करें रिटायरमेंट की प्लानिंग। बुढ़ापे में नहीं होगी पैसे की परेशानी। व्हाट इज रिटायरमेंट प्लानिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। बुढ़ापे में आपको किसी पर बोझ ना बनना पड़े, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। हर व्यक्ति की काम करने की उम्र और क्षमता होती है। एक उम्र के बाद वह व्यक्ति छोटे मोटे काम तो कर सकता है, लेकिन पहले की तरह एक्टिव होकर और अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना काम करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट के बारे में सोचता है। रिटायरमेंट के बाद आप भले ही काम ना करें, लेकिन आपको जीवन को आगे चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपनों को त्याग दें, बल्कि रिटायरमेंट का सुख उसमें है जो आप जीवन में करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त आप काम करने की वजह से कर नहीं पाए। ऐसे में आपको ज़रूरत है सही रिटायरमेंट प्लानिंग की, जो आपको अपने सभी उद्देश्यों और सपनों को प्राप्त करने में मदद कर सके। क्या होती है रिटायरमेंट प्लानिंग? आसान भाषा में कहें तो रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब अपने आने वाले जीवन के लिए आज और अभी से खुद को तैयार करना। रिटायरमेंट प्लानिंग और कुछ नहीं बल्कि रिटायरमेंट के लक्ष्य को बनाने, जरूरी पैसों की गणना करने और अपनी सेविंग को बढ़ाने के लिए सही तरीके से निवेश करने की एक प्रोसेस है। सोर्सेज ऑफ इनकम की पहचान, एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंसेस, सेविंग प्लान्स को लागू करना इत्यादि। ये सारी चीज़ें रिटायरमेंट की प्लानिंग का हिस्सा है। रिटायरमेंट प्लानिंग के जरिए आप खुद को एक सुखद और सुरक्षित सेवानिवृत्ति की गारंटी दे सकते हैं। क्यों करें रिटायरमेंट प्लान? कुछ भी करने से पहले हम सबके मन में ये सवाल आता है कि यह क्यों करना है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए रहिए तैयार। बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो जाता है और किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहता। ऐसे में हम आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान अच्छे से करें, ताकि आप बुढ़ापे में किसी पर बोझ ना बने। सही तरीके से रिटायरमेंट प्लान करने से आप इमरजेंसी, फाइनल सिचुएशन और मेडिकल एक्सपेंस के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। इसलिए आपको सही रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी के साथ इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। महंगाई से लड़ने के लिए हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, तब तक आप रिटायर होंगे तब तक महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको रिटायरमेंट प्लान इसलिए करना चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन में वृद्धि को कंट्रोल कर सकें। यह जरूर देखें कि आपने जो रिटायरमेंट प्लान चुनी है उसमें बढ़ती इंश्योरेंस कवरेज, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन है या नहीं। अपने परिवार के टारगेट को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति अपने आप परिवार को सुख देने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। ऐसे में आपको यह इंश्योर करना चाहिए कि आपके आराम करने के बाद भी आपके परिवार के लिए पैसे बने रहें। रिटायरमेंट प्लान करते वक्त किन चीज़ों का रखें ध्यान? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाल ही के दिनों में हम सब स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार को सही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपने दादा दादी की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहने वाले हैं। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, आपको उतने ही अधिक पैसों की ज़रूरत होगी। रिटायरमेंट प्लान की उम्र। व्यक्ति की फितरत होती है काम करना, इसलिए जब आप काम कर सकते हैं आप काम करते हैं। अगर रिटायरमेंट को अच्छी तरह से प्लान किया जाए तो आप दूसरों से बहुत पहले काम छोड़ सकते हैं और शेष जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। मेडिकल खर्च। उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं। ऐसे में आप पर बुढ़ापे में मेडिकल का खर्च बढ़ सकता है। इन खर्च में दवाएं, टेस्ट, ट्रीटमेंट से लेकर नर्स का खर्च भी शामिल होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने अपना रिटायरमेंट प्लान किया है ना, तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। कैसे करें रिटायरमेंट प्लान? एक बजट बनाएं। रिटायरमेंट प्लान करने से पहले आप ये बजट बनाएं कि आपकी करंट इनकम और एक्सपेंस कितना है। आप ये जरूर एंश्योर कर लें कि आपके पास बचत करने के लिए पैसे हों, और खर्च और खाने के अलावा आपको अपने बजट के हिस्से के रूप में रिटायरमेंट सेविंग को शामिल करना चाहिए, ताकि आप हर महीने उसके लिए पैसे अलग से रख सकें। ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर को करें सेट। अपने खाते और रिटायरमेंट अकाउंट्स के बीच आप इस टूल को जरूर सेट करें। हर महीने उसी तारीख को कुछ पैसे आपको रिटायरमेंट खाते में अपने आप जमा हो जाएं। जिस डेट को आपने चुना है
इस तरीके से आपको पैसों को खर्च करने की रिस्क भी नहीं रहेगी। कर्ज को करें कम। कोशिश करें कि आप 65 साल की उम्र तक कर्ज मुक्त हो जाए। किसी भी प्रकार का लोन जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, शिक्षा के लिए लिया गया लोन या फिर कोई और लोन खत्म कर दें। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।